औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हैं अज़ीज़ अहमद क्लास 9 के फ़िज़िक्स लास्ट नंबर चैप्टर क्लास 9 चैप्टर के साथ चौथे नंबर लेसन के साथ, जो कि है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये आज हमारा टॉपिक है। थर्मल कंडक्टिविटी को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट एनर्जी। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी ये हमें एक सब्सटेंस की वो एबिलिटी बताता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये एबिलिटी दरअसल हमें ये हीट बताता है, हीट कंडक्शन बताता है कि एक बॉडी में कितना हीट कंडक्ट करता है। अगर हम इस एबिलिटी को मेजर करें तो ये इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी देता है। अगर हम इस एबिलिटी को मेजर करें तो ये हमें थर्मल कंडक्टिविटी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेरे पास स्लेब है, इसको हम स्लेब कहते हैं। ये हमारे पास स्लेब है और स्लेब के दो फेजेस हैं, एक ए है मेरे पास और दूसरा मेरे पास बी है। TH जो इसकी हॉट टेम्परेचर है और TC इसका कूल टेम्परेचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से हीट जो फ्लो करता है, ये हीट डिपेंड करता है चंद फैक्टर्स पे। 4 फैक्टर्स है यहाँ पर मैंने जिक्र किए हैं। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी हॉट टेम्परेचर स्लेब के जो एक फेस ए है उसका टेम्परेचर अगर 100 है, दूसरा आपके पास जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो फ्लो करता है तो वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ टेम्परेचर फ्लो कर देगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे पास बराबर होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू TH माइनस TC के। तो इसके साथ सेकंड नंबर पे आप हमारे पास आता है कि हीट डिपेंड करता है L पे। हीट कम होगा अगर लेंथ ज़्यादा है, अगर हीट कम है तो लेंथ कम होगा, ज़्यादा होगा। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 राड है, एक राड छोटा है जिसका लेंथ कम है, दूसरे मेरे साथ दूसरा एक राड है जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इसमें लेंथ ज़्यादा है तो हीट कम होगा, और अगर राड कम है, लेंथ कम है, तो हीट उसमें ज़्यादा होगा। इस पर डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे मेरे पास आता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मीन्स एरिया, ये मेरे पास एरिया है। क्या है? एरिया। ये आपके पास यहाँ पर, यानी एरिया अगर ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा फ्लो करता है, अगर हीट कम है, एरिया कम है तो हीट भी कम होगा। और चौथे नंबर पे जिस पर डिपेंड करता है वो फैक्टर, वो है टाइम्स। टाइम यानी क्यू जो है, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। हीट ज़्यादा होगा अगर टाइम ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2 राड है, दोनों को जो है मैं अलग अलग टेम्परेचर देता हूँ, टेम्प के साथ रखता हूँ। बर्नर के ज़रिए, हीट के ज़रिए मैं इसको हीट देता हूँ। इसको एक राड को मैंने 10 मिनट्स के लिए रखा है और दूसरे को मैंने 5 मिनट के लिए रखा है। जो कम टाइम है तो वो कम गर्म होगा, और जिसको ज़्यादा टाइम दिया है वो ज़्यादा गर्म होगा। अगर आप यहाँ देखें तो इन चारों में क्यों कॉमन है, यानी हीट कॉमन है। तो ये हीट मैंने यहाँ कॉमन लिया हुआ है और प्रोपोर्शनलिटी हम लगाते हैं। यहाँ से मैंने शुरू किया है, सबसे पहले T, उसके बाद फिर एरिया, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ये लिया है, और डिवाइड बाय L लिखा है। L मीन्स लेंथ यहाँ पर। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वलिटी लिखते हैं, तो हटाने के बाद हम एक कांस्ट लिखते हैं जिसको हम K कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी, जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी और ये आपके पास आ जाता है कि Q इज इक्वल टू KTA डेल्टा T डिवाइड बाय L। आपके पास ये इक्वेशन आ जाता है हीट फ्लो ऑफ द कंडक्शंस। दूसरा है, अगर हम
फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मालूम करना चाहते हैं तो T यहाँ पर है, ये नीचे आ जाएगा, डिवीजन में इसके नीचे आ जाएगा। तो आपके पास K रहता है, A रह जाएगा, डेल्टा T अपनी जगह पे और L अपनी जगह पे। एक इक्वेशन ये बनता है, इसको हम U भी लिख सकते हैं। अगर इस डेल्टा T की जगह हम ये लिखें कि डेल्टा T बराबर है TH माइनस TC के, तो वो कीमत आप यहाँ फुट कर दें। इस फार्मूले को U भी लिखा जा सकता है, U भी लिखा जा सकता है, जो कि आपको क्या देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी किस टाइम में आपके पास हीट कंडक्ट होता है, इसके लिए, जिसके लिए आपको थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, एरिया चाहिए और चेंज इन टेम्परेचर और लेंथ चाहिए। तो अब K क्या है, K को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। K क्या है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी डिफरेंस सब्सटेंस के लिए डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा, लेकिन कंडक्टर्स के लिए ज़्यादा होगा और दूसरे के लिए, दूसरे सब्सटेंस के लिए वो कम होगा। अब इसकी हम वो मालूम करते हैं कि K क्या है हमारे पास, इसी फार्मूले से हम K मालूम करते हैं। तो K आप अब एक साइड पर लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये A डेल्टा T ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे ये T मौजूद है, वो T अपनी जगह पे आ जाएगा और ये डेल्टा T जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। ये टाइम है और ये टेम्परेचर से है। तो आपके पास K की कीमत ये मालूम हो गया। अभी आप इसके फ़र्ज़ करें कि लेंथ एरिया में 1 सेकंड टाइम में, यानी यूनिट टाइम में, यूनिट्स मीटर्स लेंथ और यूनिट सेकंड में और यूनिट एरिया में और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन्स, अगर इनकी कीमत आप सब में 1 पुट कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी L की जगह आप 1 पुट कर दे तो 1, T की जगह 1, A की जगह 1 और T की जगह भी 1 पुट कर दें तो 1 आप सब मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बन जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी बराबर है हीट का। असल में यही चीज़ यहाँ जो डिफिनीशन में हमें बताया गया है वो यही चीज़ है कि थर्मल कंडक्टिविटी असल में वो हीट के बराबर है। एक बात यहाँ पर हमने K को प्रूफ कर दिया। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट ये है कि K अपनी जगह पे क्यों के लिए हम, यानी हीट के लिए, हीट की यूनिट जो है वो जूल है, लेन का यूनिट जो है वो मीटर है, टाइम का सेकंड है, एरिया का मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर का जो है केल्विन है। तो ये स्क्वायर m के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो रह जाता है वो जूल, फिर उसके बाद मीटर्स, फिर केल्विन और सेकंड्स। हमारे पास एक पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पावर किसके बराबर होता है, पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम्स। तो वर्क का यूनिट जो है वो जूल है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। तो जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। तो ये जूल पर सेकंड जो है ये आपके पास वाट के बराबर हो गया और मीटर पर मीटर्स और पर केल्विन्स आपके पास रह जा। ऐसे भी लिख सकते हो, या वाट अपनी जगह पे इसको ऊपर लेकर आओ तो -1 और K को भी ऊपर लेकर आओ तो पर केल्विन। तो आपके पास K की जो यूनिट बनता है वो क्या बन गया, वाट पर मीटर पर केल्विन्स। उम्मीद है आपको आज का सबक थर्मल कंडक्टिविटी समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव फाउंड एनी एम्बिग्विटीज in my lectures, please write and comment section. I will reply you. Thank you.